अमेरिका द्वारा भारतीय वस्त्रों और आभूषण जैसे श्रम गहन क्षेत्रों पर 50% शुल्क लगा दिए गए हैं, जिसका कारण भारत के रूस से रियायती तेल की खरीद बताया गया है। भारत ने इन शुल्कों को अन्यायपूर्ण और असंगत करार दिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को 55 से 60 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, जो देश के श्रमिकों और निर्यातकों के लिए चिंता का विषय है। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत सरकार जीएसटी सुधारों पर विचार कर रही है, जिसमें वर्तमान 4 कर बैंड्स को घटाकर सिर्फ 2, 5% और 18% करने की योजना है, ताकि घरेलू खपत को बढ़ाया जा सके। इसी बीच उद्योग जगत से एक बड़ी खबर आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि रिलायंस जियो 2026 की पहली छमाही में आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। ये आईपीओ भारत का अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम हो सकता है, जिससे कंपनी का मूल्यांकन लगभग 112 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही जियो का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने का भी लक्ष्य है, जो भारत की डिजिटल शक्ति को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में प्रदर्शन जारी है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया है कि सरकार समुदाय के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। बिहार में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, जहां एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किए जाने पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जापान दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारत जापान सहयोग को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अहम बताया और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। इसी बीच उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में भारी बारिश के कारण बादल फटने और बाढ़ जैसी आपदाएं आई हैं, जिसमें कम से कम 10 लोग लापता हैं और 5 की मौत हो चुकी है। बेंगलुरु में एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति को दहेज उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खेल जगत में 2008 में हरभजन सिंह और श्रीसंत के बीच हुए पुराने विवाद का वीडियो फिर सामने आया है। आगामी एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के बिना जर्सी प्रायोजक के खेलने की संभावना जताई गई है। मनोरंजन की बात करें तो लोलापालूजा इंडिया 2036 के लिए लाइनअप की घोषणा हो चुकी है, जिसमें लिंकिंग पार्क और प्लेबॉय कार्टी मुख्य आकर्षण होंगे। वहीं दिल्ली चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में पोलैंड में एक एयर शो की रिहर्सल के दौरान F-16 फाइटर जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट की मृत्यु हो गई है।